आज हमारे हाथ में 6 जनवरी 2026 का एक आध्यात्मिक प्रवचन है। इसका शीर्षक है दिव्य रथ और पूर्णता का मार्ग। अब देखिए, हमारे सामने जो ये अंश हैं, ये अस्तित्व, दुख और मुक्ति जैसे कुछ बहुत बड़े सवालों में उतरते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है ये समझना कि ये स्रोत परमात्मा, आत्मा और समय के चक्र के बीच के रिश्ते को कैसे देखता है। और इसमें कुछ ऐसे विचार हैं जो पहली बार सुनने में काफी अनोखे लग सकते हैं। हाँ, लग सकते हैं। तो चलिए इस नक्शे को क्या कहते हैं, खोलकर देखते हैं कि ये रास्ता हमें कहाँ ले जाता है। बिल्कुल। और ये नक्शा एक बहुत ही खास विचार से शुरू होता है। इसमें परमात्मा, जिन्हें यहाँ शिव बाबा कहा गया है, वो ज्ञान देने के लिए एक इंसानी शरीर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, रथ का। फिर ये चर्चा दुख की वजह और उससे निकलने के रास्ते पर जाती है, और इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट वो है माया यानी भ्रम की शक्ति। हाँ, भ्रम की शक्ति। और आखिर में ये सब एक बड़ी तस्वीर में फिट होता है। पूरी दुनिया का विनाश और एक नई पवित्र दुनिया की स्थापना का जो चक्र है उसमें। अच्छा, तो पहली बात जिसने मेरा ध्यान खींचा और जो मुझे काफी अनोखी लगी, वो ये रथ वाली बात है कि सर्वशक्तिमान को भी बोलने के लिए, अपना ज्ञान देने के लिए एक भौतिक शरीर की जरूरत है। यहाँ पर ब्रह्मा बाबा के शरीर की। हाँ। ज्यादातर आध्यात्मिक परंपराओं में तो ईश्वर को निराकार या बहुत दूर माना जाता है। ये विचार तो उसे बहुत ही पर्सनल और एक्सेसिबल बना देता है ना। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। यही इस पूरी शिक्षा का, आप कह सकती हैं, फाउंडेशनल पिलर है, इसका मूल आधार। अच्छा। इसका महत्व यही है कि ये परमात्मा को कहीं ऊपर बादलों में बैठी एक शक्ति नहीं, बल्कि एक एक्टिव टीचर, एक सुलभ मार्गदर्शक बनाता है जो सीधे सीधे संवाद कर रहा है। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर इतना जोर देता है कि इस व्यवस्था पर शक करना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक बाधा है। असल में इसमें बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। स्रोत में तो साफ लिखा है कि जो ब्रह्मा की भूमिका को नहीं मानते और दावा करते हैं कि वो सीधे शिव बाबा को याद कर रहे हैं, वे दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा। कई लोगों के लिए किसी एक व्यक्ति में इतना विश्वास रखना, उसे ईश्वर का माध्यम मानना, एक बहुत बड़ी छलांग हो सकती है। क्या स्रोत समझाता है कि ये कनेक्शन इतना अटूट और नॉन नेगोशिएबल क्यों है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत के तर्क के अनुसार ये उस व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है। अच्छा। बल्कि उस भूमिका की अनिवार्यता है। जैसे बिजली घर में बिजली तो है, लेकिन आपके घर में बल्ब जलाने के लिए तारों का एक पूरा सिस्टम चाहिए, एक माध्यम चाहिए। सही। यहाँ ब्रह्मा के शरीर को वही माध्यम बताया गया है। स्रोत की एक सीधी लाइन है, ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है, ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? बिल्कुल साफ। तो इस नजरिए से माध्यम पर संदेह करना मतलब स्रोत से ही कट जाना है। ये विश्वास की पहली और सबसे कठिन परीक्षा है, और यहीं पर माया का रोल शुरू होता है, जो सबसे पहले इसी नींव पर हमला करती है। ये तो हुई विश्वास की नींव की बात, लेकिन इस विश्वास को परखने वाली सबसे बड़ी चुनौती है दुख। हाँ, दुख, जिसके बारे में स्रोत कुछ बहुत ही सीधी और कह सकते हैं कठोर बातें कहता है। इसमें एक जगह जिक्र आता है कि जब लोग दुखों से तंग आ जाते हैं तो वे आत्मघात यानी सुसाइड के बारे में सोचते हैं। सोचते हैं। यहाँ तक कि 21 मंजिल से कूदने जैसा उदाहरण भी दिया गया है। ये पढ़कर मैं एक पल के लिए रुक गया। ये बहुत ही गंभीर विषय है। हाँ, और स्रोत इसे बहुत सीधे तौर पर एड्रेस करता है। और दिलचस्प बात यह है कि जहां आम तौर पर लोग सोचते हैं कि शरीर खत्म करने से दुख खत्म हो जाएगा, हाँ, छुटकारा मिल जाएगा, ये स्रोत उसे छुटकारा नहीं बल्कि महापाप कहता है। महापाप? हाँ, और इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। वो कहता है कि ये दुनिया अपार दुखों की दुनिया है, लेकिन शरीर खत्म करने से आत्मा खत्म नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है। तो फिर होता क्या है? अगर आत्मा खत्म नहीं होती तो सुसाइड करने से क्या होता है इस स्रोत के अनुसार? इसके अनुसार ऐसा करने से आत्मा और भी ज्यादा दुखों के बंधन में फंस जाती है। और ज्यादा? हाँ, सोचिए, हर आत्मा का इस दुनिया के नाटक में एक पार्ट है, एक रोल है जिसे उसे पूरा करना है। आत्मघात करना उस रोल को बीच में छोड़कर भागने जैसा है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये होता है कि उस अधूरे कर्म का बोझ और शरीर को खत्म करने का पाप दोनों मिलकर आत्मा पर एक भारी कर्ज चढ़ा देते हैं। बाप रे। और उसे चुकाने के लिए उसे भविष्य में और भी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
तो जिसे हम अंत समझते हैं वो असल में दुखों के एक और मुश्किल चैप्टर की शुरुआत बन जाता है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी कि आत्महत्या से दुख खत्म नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। ये तो आम धारणा के बिल्कुल विपरीत है। तो फिर अगर शरीर छोड़ना रास्ता नहीं है तो इस अपार दुख की दुनिया से निकलने का असली रास्ता क्या है? स्रोत यहाँ दो बिल्कुल विपरीत दिशा में खींचने वाली शक्तियों की बात करता है। अच्छा। एक है परमात्मा यानी बाप की याद। ये याद एक नाव की तरह है जो आत्मा को विषय सागर से निकालती है। विषय सागर मतलब विकारों और दुखों का सागर? हाँ, विकारों, वासनाओं, दुखों का सागर। वहां से निकालकर क्षीर सागर यानी सुख, शांति और पवित्रता के सागर में ले जाती है। और दूसरी ताकत? दूसरी ताकत है माया यानी भ्रम। माया वो गुरुत्वाकर्षण है जो आपको बार बार वापस उसी कीचड़ वाले सागर में खींचती है। ये एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है। और इसी को समझाने के लिए शायद वो पंडित वाली कहानी दी गई है। हाँ, जो गांव वालों को तो राम राम बोलकर नदी पार करने की तरकीब बताता है, पर खुद अंदर से विकारों में फंसा हुआ है। ये तो डू एज आई से नॉट एज आई डू वाला क्लासिक केस लगता है। बिल्कुल। ये कहानी यही दिखाती है कि सिर्फ ज्ञान होना या ज्ञान देना काफी नहीं है। जब तक वो ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में नहीं उतरता तब तक उसमें कोई शक्ति नहीं है। माया की ताकत के बारे में स्रोत कहता है कि वो बड़े बड़े महारथियों को भी गिरा देती है और उसका सबसे बड़ा हथियार है देह अभिमान। देह अभिमान यानी खुद को शरीर समझना। हाँ, जैसे ही ये भावना आती है कि मैं, मेरा अपमान, मेरी तारीफ, वैसे ही व्यक्ति छुई मुई बन जाता है। छुई मुई, ये शब्द बड़ा दिलचस्प है। इसका क्या मतलब है यहाँ? छुई मुई का पौधा कैसा होता है? छूते ही सिकुड़ जाता है। जरा सा छूने पर मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है। यहाँ इसका मतलब है अति संवेदनशील या हाइपर सेंसिटिव हो जाना। छोटी सी बात चुभ गई, किसी ने कुछ कह दिया तो मूड खराब हो गया। अच्छा। किसी ने इज्जत नहीं दी तो दिल पर ले लिया। स्रोत कहता है कि माया देह अभिमान के जरिए व्यक्ति को इतना सेंसिटिव बना देती है कि वो बाहरी परिस्थितियों का गुलाम हो जाता है और उसकी आंतरिक शांति भंग हो जाती है। बिल्कुल। ये माया का बहुत सूक्ष्म हमला है। आप इसे आज की दुनिया में एक तरह के क्या कहते हैं पर्सनलाइज्ड सोशल मीडिया फीड की तरह समझ सकती हैं, जो आपकी कमजोरियों को जानता है और आपको बार बार वही चीजें दिखाकर पुराने पैटर्न में खींचता रहता है। ये लड़ाई सिर्फ अंदरूनी नहीं लगती, स्रोत इसे एक बड़े कॉस्मिक लेवल पर भी देख रहा है ना? हाँ बिल्कुल। यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये पूरे विश्व की कहानी है। पुरुषोत्तम संगम युग का मतलब है पुरुषों में उत्तम यानी सबसे श्रेष्ठ बनने का संगम काल। अच्छा, संगम काल। ये चक्र का वो विशेष समय है जब पुरानी पतित दुनिया खत्म हो रही होती है और नई पावन दुनिया की स्थापना हो रही होती है। ये एक ट्रांजिशन फेज है। और स्रोत के अनुसार हम अभी उसी युग में हैं। हाँ, हम अभी उसी युग में हैं। ये वो समय है जहां मनुष्य आत्माएं पढ़ाई पढ़कर वापस देवता बनने की तैयारी करती हैं। और इसी तैयारी का एक हिस्सा विनाश भी है। हाँ। स्रोत में एक महाभारी लड़ाई की भविष्यवाणी की गई है जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा और सिर्फ एक पवित्र भारत खंड बचेगा। ये सुनने में बहुत डरावना लगता है। दूसरी तरफ इसी समय में कर्मातीत अवस्था को पाने की बात भी हो रही है। हाँ, जो कि एक परफेक्ट स्पिरिचुअल स्टेट है। कर्म के बंधनों से पूरी तरह मुक्त। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकते हैं? एक तरफ दुनिया खत्म हो रही है और दूसरी तरफ आप अपनी परफेक्ट स्टेट में पहुंच रहे हो। इनमें क्या कनेक्शन है? ये विरोधाभास ही इस शिक्षा का सबसे गहरा बिंदु है। स्रोत के अनुसार ये दोनों घटनाएं अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू? हाँ, उसमें साफ लिखा है एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है। इसका तर्क ये है कि जब बाहरी दुनिया का ड्रामा, कैओस और विनाश अपने चरम पर होता है तो वो एक साधक के लिए वैराग्य की पराकाष्ठा तक पहुंचने का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट या कह लीजिए उत्प्रेरक बन जाता है। मतलब बाहरी विनाश आंतरिक शांति को तेज करने में मदद करता है। ठीक समझे। जब सब कुछ जो आपने बनाया, जो आपको प्यारा था, वो आपकी आंखों के सामने खत्म हो रहा हो तो आत्मा के पास एक ही सहारा बचता है, परमात्मा। उस चरम बिंदु पर दुनिया से मोह अपने आप टूट जाता है।
वो स्थिति आपको मजबूर करती है कि आप हर बाहरी चीज से अपनी चेतना को हटाकर पूरी तरह से अंदर अपनी आत्मा और परमात्मा की याद में स्थित हो जाएं। तो एक तरह की आध्यात्मिक अग्नि परीक्षा हुई है तो? बिल्कुल, जो साधकों को कुंदन की तरह तपाकर कर्मातीत यानी खरा सोना बना देती है। इसलिए ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। चलिए अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। इन सब बड़े बड़े आइडियाज का रोज की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? स्रोत के अंत में धारणा के लिए मुख्य सार में कुछ एक्शन पॉइंट्स दिए गए हैं। हाँ, वो इन सभी शिक्षाओं का निचोड़ है। पहला पॉइंट तो वही है, छुई मुई नहीं बनना है। मतलब इमोशनल रेजिलियंस बनाना। बिल्कुल, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दूसरों की राय या व्यवहार पे निर्भर न रखना। छोटी छोटी बातों में ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय दैवी गुण धारण करने पर फोकस करना। अपनी चलन यानी अपने व्यवहार को शाही और गरिमापूर्ण बनाना। और दूसरा पॉइंट उस पंडित वाली कहानी से जुड़ता है। हाँ, कि जो ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं उसे खुद भी धारण करना है। बिल्कुल, ये ज्ञान और कर्म के संतुलन की बात है। सिर्फ सेवा करते रहना, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहना ही काफी नहीं है। उसके साथ साथ ये भी चेक करना है कि क्या मेरी अपनी अवस्था, मेरी अपनी स्थिति भी ऊपर जा रही है? क्या मैं खुद कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंच रही हूँ? स्रोत कहता है सेवा और अपनी अवस्था, इन दोनों का बैलेंस रखना है। एक के लिए दूसरे को नजरअंदाज नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल। इसमें एक वरदान का भी जिक्र है जो मुझे बहुत गहरा लगा। ये परमात्मा को साकार रूप में अनुभव करने की बात करता है। सिर्फ बुद्धि से मानना नहीं, बल्कि जैसे वो साथ चल रहे हों, आंखों से अनुभव करना। उसमें लिखा है, जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। ये तो एक बहुत ही ऊंची अवस्था लगती है। हाँ, ये अभ्यास का शिखर है। ये उस अवस्था को दिखाता है जहां ईश्वर में विश्वास एक बौद्धिक कॉन्सेप्ट न रहकर एक जीवित सांस लेता हुआ अनुभव बन जाता है। वाह! जहां आपको हर पल ये महसूस हो कि आपका साथी, आपका गाइड आपके साथ है। ये वो मंजिल है जहां आत्मा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती है कि उसे परमात्मा के साथ का अनुभव एक निरंतर साकार सच्चाई की तरह होता है, किसी विचार की तरह नहीं। ये याद की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। तो कुल मिलाकर आज हमने जिस स्रोत को देखा वो जीवन के लिए एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पेश करता है। हाँ, कह सकते हैं। ये परमात्मा से संवाद के एक अनोखे तरीके से शुरू होता है, दुख की असलियत और उससे निकलने का रास्ता दिखाता है, और फिर इस व्यक्तिगत यात्रा को एक बड़े ब्रह्मांडीय नाटक से जोड़ देता है। बिल्कुल। इसमें व्यक्तिगत परिवर्तन और वैश्विक परिवर्तन हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। सही कहा। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचार करने वाला सवाल उठता है जो स्रोत के स्लोगन से जुड़ा है। क्या है वो? माया जीत, प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। ये लाइन व्यक्तिगत कल्याण और विश्व कल्याण को सीधे सीधे जोड़ देती है। तो ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या सच में एक व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति हो सकती है कि उसका खुद पर विजय पाना पूरी दुनिया के परिवर्तन का आधार बन जाए? सोचने वाली बात है। क्या हमारे अंदर के भ्रम, हमारी माया पर जीत पाना सच में बाहर की दुनिया यानी प्रकृति पर जीत पाने जैसा है? ये कनेक्शन इस पूरे दर्शन का सार है और वाकई में सोचने लायक बात है।